श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और श्रृंगार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं अर्थात जीवों के मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद श्लोक 12 से। 10वां स्कंद 21वां अध्याय श्लोक 12 से। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, गोपियां श्री कृष्ण के बंसी बजाते हुए उनके सौंदर्य और माधुर्य का वर्णन करते हुए आगे कहती हैं कि अरे सखी, हरिणियों की तो बात ही क्या है। स्वर्ग की देवियां जब युवतियों को आनंदित करने वाले सौंदर्य और शील के खजाने श्री कृष्ण को देखती हैं और बांसुरी पर उनके द्वारा गाया हुआ मधुर संगीत सुनती हैं, तब उनके चित्र विचित्र आलाप सुनकर वे अपने विमान पर ही शुद्ध बुद्ध खो बैठती हैं, मूर्छित हो जाती हैं। यह कैसे मालूम हुआ सखी? सुनो तो, जब उनके हृदय में श्री कृष्ण के मिलने की तीव्र आकांक्षा जग जाती है, तब वे अपना धीरज खो बैठती हैं, बेहोश हो जाती हैं। उन्हें इस बात का भी पता नहीं चलता कि उनकी चोटियों में गुंथे हुए फूल पृथ्वी पर गिर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्हें अपनी साड़ी का भी पता नहीं रहता। वह कमर से खिसक कर जमीन पर गिर जाती है। अरे सखी, तुम देवियों की बात क्या कर रही हो? उन गौओं को नहीं देखती जब हमारे कृष्ण प्यारे अपने मुख से बांसुरी में स्वर भरते हैं और गौएं उनका मधुर संगीत सुनती हैं, तब ये अपने दोनों कानों के दोने संभाल लेती हैं, खड़े कर लेती हैं और मानो उनसे अमृत पी रही हों, इस प्रकार उस संगीत का रस लेने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है सखी? अपने नेत्रों के द्वार से श्याम सुंदर को हृदय में ले जाकर वे उन्हें वहीं विराजमान कर देती हैं और मन ही मन उनका आलिंगन करती हैं। देखती नहीं हो, उनके नेत्रों से आनंद के आंसू छलकने लगते हैं और उनके बछड़ों की तो दशा ही निराली हो जाती है।
यद्यपि गायों के थनों से अपने आप दूध झरता रहता है, वे जब दूध पीते पीते अचानक ही बंसी ध्वनि सुनते हैं, तब मुंह में लिया हुआ दूध का घूंट न उगल पाते हैं और न निगल पाते हैं। उनके हृदय में भी होता है भगवान का संस्पर्श और नेत्रों में छलकते होते हैं आनंद के आंसू। वे ज्यों के त्यों ठिठके रह जाते हैं। अरे सखी, गौएं और बछड़े तो हमारी घर की वस्तु है, उनकी बात तो जाने ही दो। वृंदावन के पक्षियों को तुम नहीं देखती हो, उन्हें पक्षी कहना ही भूल है। सच तो पूछो, जैसे अधिकांश बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, वे वृंदावन के सुंदर सुंदर वृक्षों की नई और मनोहर कोंपलों वाली डालियों पर चुपचाप बैठ जाते हैं और आंखें बंद नहीं करते। निर्निमेष नयनों से श्री कृष्ण की रूप माधुरी तथा प्यार भरी चितवन देख देख कर निहाल होते रहते हैं तथा कानों से अन्य सब प्रकार के शब्दों को छोड़कर केवल उन्हीं की मोहिनी वाणी और वंशी का त्रिभुवन मोहन संगीत सुनते रहते हैं। मेरी प्यारी सखी, उनका जीवन कितना धन्य है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अरे सखी, देवता, गौएं और पक्षियों की बात क्यों करती हो? वे तो चेतन हैं। इन जड़ नदियों को नहीं देखती? इनमें जो भंवर दिख रहे हैं, उनसे इनके हृदयों में श्याम सुंदर से मिलने की तीव्र आकांक्षा का पता चलता है। उसके वेग से ही तो इनका प्रवाह रुक गया है। इन्होंने भी प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण की बंसी ध्वनि सुन ली है। देखो देखो, ये अपनी तरंगों के हाथों से चरण पकड़कर कमल के फूलों का उपहार चढ़ा रही हैं और उनका आलिंगन कर रही हैं, मानो उनके चरणों पर अपना हृदय ही निछावर कर रही हैं। अरे सखी, ये नदियां तो हमारी पृथ्वी की, हमारे वृंदावन की वस्तुएं हैं। तनिक इन बादलों को भी देखो। जब वे देखते हैं कि व्रज राजकुमार श्री कृष्ण और बलराम जी ग्वाल बालों के साथ धूप में गौएं चरा रहे हैं, साथ ही साथ बांसुरी भी बजाते जा रहे हैं, तब उनके हृदय में प्रेम उमड़ आता है। वे उनके ऊपर मंडराने लगते हैं और वे श्याम घन अपने सखा घनश्याम के ऊपर अपने शरीर को ही छाता बनाकर तान देते हैं। इतनी ही नहीं सकी, जब उन पर नन्ही नन्ही फूहियों की वर्षा करने लगते हैं, तब ऐसा जान पड़ता है कि वे उनके ऊपर सुंदर सुंदर श्वेत कुसुम चढ़ा रहे हैं। नहीं सखी, उनके बहाने वे तो अपना जीवन ही न्यौछावर कर देते हैं। अरे भट्टू, हम तो वृंदावन की इन भीलनियों को ही धन्य और कृत्य मानती हैं। ऐसा क्यों सखी? इसलिए कि उनके हृदय में बड़ा प्रेम है। जब ये हमारे कृष्ण प्यारे को देखती हैं, तब
इनके हृदय में भी उनसे मिलने की तीव्र आकांक्षा जाग उठती है। इनके हृदय में भी प्रेम की व्याधि लग जाती है। उस समय ये क्या उपाय करती हैं, यह भी सुन लो। हमारी प्रियतम की प्रेयसी गोपियां अपने वृक्ष अक्ष स्थलों पर जो केसर लगाती हैं, वह श्याम सुंदर के चरणों में लगी होती हैं, और वे जब वृंदावन के घास पात पर चलते हैं तब उनमें भी लग जाती है। ये सौभाग्यवती भीलनियां उन्हें उन तिनकों पर से छुड़ाकर अपने स्तनों और मुखों पर मल देती हैं और इस प्रकार अपने हृदय की प्रेम पीड़ा शांत करती हैं। अरे गोपियों, यह गिरिराज गोवर्धन तो भगवान के भक्तों में बहुत ही श्रेष्ठ है। इसके भाग्य देखते नहीं हो। हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण और नयनाभिराम बलराम के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त करके यह कितना आनंदित रहता है। ये भाग्य की सराहना कौन करे। यह तो उन दोनों का, ग्वाल बालों और गौओं का बड़ा ही सत्कार करता है। स्नान पान के लिए झरनों का जल देता है। गौओं के लिए सुंदर हरी हरी घास प्रस्तुत करता है। विश्राम करने के लिए कंदराएं और खाने के लिए कंद मूल फल देता है। वास्तव में यह धन्य है। अरे सखी, इन सांवरे गोरे किशोरों की तो गति ही निराली है। जब वे सिर पर नौवना दूहते समय गाय के पैर बांधने के लिए रस्सी लपेटकर, सिर पर लपेटकर और कंधों पर फंदा, भागने वाली गायों को पकड़ने के लिए रस्सी रखकर गायों को एक वन से दूसरे वन में हाँक कर ले जाते हैं। साथ में ग्वाल बाल भी होते हैं और मधुर मधुर संगीत गाते हुए बांसुरी की तान छेड़ते हैं। उस समय मनुष्यों की तो बात ही क्या, अन्य शरीरधारियों में भी चलने वाले चेतन पशु पक्षी और जड़ नदी आदि तो स्थिर हो जाते हैं तथा अचल वृक्षों को भी रोमांच हो आता है। जादू भरी बंसी का और क्या चमत्कार सुनाऊं। परीक्षित, वृंदावन विहारी श्री कृष्ण की ऐसी एक नहीं अनेक लीलाएं हैं जो गोपियां प्रतिदिन आपस में उनका वर्णन करती हैं और तन्मय हो जाती हैं। भगवान की लीलाएं उनके हृदय में स्फुरित होने लगती हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संगीतायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे वेणुगीतं नामैकविंशोऽध्यायः। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।